जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है हमारी जिंदगी में कठिनाइयां बार बार क्यों आती हैं? क्या ये हमें तोड़ने के लिए हैं या कुछ सिखाने के लिए? इतनी दौलत, नाम और शोहरत होने के बाद भी इंसान को शांति क्यों नहीं मिलती? दोस्तों, जीवन एक रहस्यमयी यात्रा है। हर दिन हमें नई परिस्थितियों में डालता है। कोई भी दिन व्यर्थ नहीं होता। हर पल हमें या तो परखता है या सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों का प्रतिबिंब है। जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर परिणाम चाहते हैं बिना सही प्रयास किए। हम सोचते हैं कि सुख केवल परिस्थितियों से मिलेगा, लेकिन सुख का असली स्रोत हमारे मन का दृष्टिकोण है। एक साधु नदी किनारे ध्यान लगा रहा था। अचानक एक व्यक्ति भागता हुआ आया और बोला, गुरुदेव, मेरी नाव टूट गई है, अब मैं नदी पार कैसे करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, नाव का टूटना तुम्हारे लिए संकट नहीं, अवसर है। अब तुम सीखोगे कि तैरना जरूरी है, नाव पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं। दोस्तों, इसी तरह जब जीवन हमारी नाव तोड़ता है, यानी हमारी सुविधा छीन लेता है, तो वह हमें तैरना सिखा रहा होता है। हर कठिनाई में भगवान की योजना छुपी होती है। हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु दोनों ही हमारा मन है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को अपने ही द्वारा ऊपर उठना चाहिए, अपने ही द्वारा पतन नहीं करना चाहिए। मन ही उसका मित्र है और मन ही शत्रु है। जब मन को संयम, ध्यान और भक्ति में लगाते हैं तो यह मित्र बन जाता है। लेकिन जब यही मन लालच, क्रोध और ईर्ष्या में पड़ जाता है तो यह हमें नष्ट कर देता है। एक बार एक राजा ने अपने दरबार में पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? मंत्री बोले, सैनिकों की सेना। कोई बोला, सोना और धन। तो किसी ने कहा, विद्या। राजा ने सिर हिलाया और कहा, सब गलत। सबसे बड़ी ताकत है संयम, क्योंकि क्रोध में आकर मनुष्य खुद को ही जलाता है। जैसे माचिस की तीली दूसरे को जलाने से पहले स्वयं को जला देती है। अगर आप संयमित हो जाएं, तो आपका मन आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। दोस्तों, अकेलेपन से घबराना नहीं। अकेलापन दरअसल भगवान का दिया हुआ वरदान है, ताकि आप खुद को समझ सकें। जैसे सोना आग में तप कर और चमकदार बनता है, वैसे ही इंसान अकेलेपन में तप कर और बेहतर बनता है। अकेले समय में आप खुद से प्रश्न पूछिए, मैं कौन हूं? मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है? क्या मैं केवल दूसरों की अपेक्षाओं पर जी रहा हूं या खुद को भी समझ रहा हूं? याद रखो, दुनिया हमेशा साथ नहीं देगी, लेकिन भगवान हर परिस्थिति में साथ देंगे। रिश्ते केवल खून से नहीं, बल्कि विश्वास से चलते हैं। यदि किसी का दर्द समझना है तो पहले इंसान के अंदर इंसान होना जरूरी है। नकली मुस्कान से बेहतर है कड़वा सच। जो लोग सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं, वे लाखों बार झूठे मीठे लोगों से ज्यादा खतरनाक हैं। हमेशा ध्यान रखो, कौवा कोयल की आवाज दबा सकता है, लेकिन अपनी आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह कोई आपका नाम खराब कर सकता है, लेकिन खुद महान नहीं बन सकता। जीवन केवल कर्मों से चलता है। आज जो कर्म करेंगे, कल उसका फल जरूर मिलेगा। कर्म कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। इसीलिए गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, याद रखो, हंसने का मजा तभी आता है जब पहले रो चुके हों। जीत का आनंद तभी मिलता है जब पहले हार का सामना किया हो। खोकर पाने का आनंद ही जीवन को खूबसूरत बनाता है। दोस्तों, इस संसार में सबसे कीमती चीज है समय। धन खो जाए तो वापस आ सकता है, इज्जत खो जाए तो दोबारा बनाई जा सकती है, लेकिन समय कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, अर्थात मैं ही समय हूं और समय ही सबका अंत है। अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो अंत में पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। समय का सम्मान करो, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा साथी है। जीवन का एक और बड़ा सत्य है, तुलना मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं हो सकती, वैसे ही इंसानों की भी तुलना नहीं हो सकती। हर कोई अपने मार्ग, अपने समय और अपनी रोशनी में चमकता है। एक किसान सूरजमुखी के खेत में खड़ा होकर सोच रहा था, काश मेरे फूल गुलाब जैसे सुंदर होते। लेकिन उसे पता नहीं था कि गुलाब खुद सोच रहा था, काश मैं सूरजमुखी की तरह बड़ा और चमकीला होता।
दोनों ही अपनी विशेषता भूल गए और दुखी हो गए। इसी तरह जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो अपनी खूबसूरती भूल जाते हैं। अगर किसी काम को करने में डर लगता है तो समझ लो कि वही काम आपके जीवन की असली परीक्षा है। डर संकेत है कि वहां बहादुरी छिपी हुई है। एक पर्वतारोही से पूछा गया, तुम इतने ऊंचे पहाड़ पर क्यों चढ़ते हो? उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई मुझे नहीं रोकती, बल्कि मेरे जूते में पड़ा एक छोटा कंकड़ मुझे रोकता है। दोस्तों, यही सच है। बड़े लक्ष्य कभी हमें नहीं रोकते, बल्कि हमारे भीतर की छोटी छोटी कमजोरी हमें रोकती है। इसलिए उन्हें निकाल फेंको और आगे बढ़ो। याद रखो, केवल मरी हुई मछली ही पानी के बहाव में बहती है। जिंदा मछली अपनी दिशा खुद तय करती है। इसी तरह संघर्ष करने वाला इंसान ही अपनी राह बनाता है। अगर जीवन में कठिनाई ना आए तो जीवन नीरस हो जाएगा। जैसे इंद्रधनुष तभी बनता है जब धूप और बारिश दोनों मिलते हैं, वैसे ही जीवन खूबसूरत तभी होता है जब सुख और दुख दोनों आते हैं। गुस्सा इंसान को कमजोर बना देता है। क्रोध की स्थिति में मनुष्य अपनी बुद्धि खो देता है, और जब बुद्धि चली जाती है तो पतन निश्चित हो जाता है। याद रखो, पानी मर्यादा छोड़ दे तो बाढ़ आती है, और वाणी मर्यादा छोड़ दे तो विनाश होता है। अगर कभी गुस्सा आए तो तुरंत निर्णय मत लो, क्योंकि गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाता है। जीवन का सबसे बड़ा धन न सोना है, न दौलत, बल्कि स्वास्थ्य, संतोष और विश्वास है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है, और विश्वास सबसे बड़ा संबंध है। अगर आपके पास ये तीनों हैं तो आप सचमुच सबसे अमीर हैं। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, हमारे भीतर दो भेड़िए रहते हैं। पहला काला भेड़िया जो ईर्ष्या, क्रोध, लालच और घृणा से भरा है। दूसरा सफेद भेड़िया जो प्रेम, दया, सत्य और करुणा से भरा है। ये दोनों हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इनमें से जीत किसकी होगी? गुरु बोले, वही जीतेगा जिसे तुम भोजन दोगे। दोस्तों, इसका मतलब है आपका जीवन उसी दिशा में जाएगा जिस विचार को आप पोषित करेंगे। अगर आप रोज नकारात्मकता को सोचते हैं तो वही आपके जीवन पर हावी हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्रेम और सकारात्मकता को खिलाएंगे तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। दोस्त वही है जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करे, जो आपकी कमजोरी पर पर्दा डालने के बजाय आपको सुधारने में मदद करे। सच्चे मित्र वही हैं जो सुख दुख दोनों में आपके साथ खड़े हों। लेकिन याद रखो, हर कोई हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। अंत में केवल भगवान ही आपके साथ होंगे। इसलिए उन्हें अपना सबसे करीबी मित्र बना लो। जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है सेवा और दान, लेकिन सेवा बिना अपेक्षा के करो, क्योंकि सेवा का असली फल केवल भगवान देते हैं, इंसान नहीं। और याद रखो, अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं है, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं है। निष्कर्ष तो मित्रों, जीवन को बोझ नहीं, अवसर मानो। हर कठिनाई आपको नया अनुभव देती है। अपना ध्यान उस पर लगाओ जो आप पाना चाहते हो, उस पर नहीं जो आप खो चुके हो। याद रखो, सफल वही होता है जो परिस्थितियों पर रोता नहीं, बल्कि उन पर विजय पाता है। जय श्री कृष्ण।